नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, जहां पर एक समय में मार्केट्स में तेज बिकवाली आई, लोअर लेवल तक गए, लेकिन वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी मार्केट ने दिया। लेकिन सेलेक्टिव पॉकेट्स आज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले शुरुआत फ्लैट, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट और फिर लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक इसका या अलग अलग इंडेक्स स्पेसिफिक इसका एक्शन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी में एक उतार चढ़ाव का सेशन, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में रहा। आज पूरे दिन यहाँ पे कामकाज ठीक ठाक हुआ। समय में लास्ट में थोड़ी बहुत जरूर प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आई, लेकिन फिर भी मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक में रिकवरी आई, लेकिन उतनी ज्यादा फॉल नहीं देखने को मिला जितना इंडेक्स में रहा। और पीएसयू बैंकिंग आज का सुपरस्टार, जोरदार तेजी के साथ वहां पे कामकाज हो रहा था। तो निफ्टी बैंक में भले ही एक समय पे रिकवरी के बाद हरा निशान आया, फिर बिकवाली आई, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक अगर आप देखेंगे तो वो जोरदार तेजी में रहा और दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ। 6% की एक तेजी, शानदार तेजी रादर यहां पर देखने को मिली। तो अलग अलग पॉकेट में अलग अलग तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया। सेकेंड हाफ में मेटल के अंदर कुछ हद तक बाइंग आई। हैवी वेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा पार्टिसिपेट मार्केट में आज कर रहा था। तो अलग अलग स्टॉक्स में भी आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिला। चलिए, आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता माफी का मौजूद हैं। साथ ही यतिन भी मौजूद हैं, जो कि रोज बरोज आपको बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का एक्शन है। हम हिमांशु से बातचीत करेंगे, यतिन से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। निफ्टी की एक रेंज आज के सत्र में जो बनते हुए दिखाई पड़ी, वो थोड़ी सी बड़े दायरे में आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट्स के अंदर रहा। तो रेंज करीब 150 अंकों की निफ्टी के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। रफली 1% के आसपास की रेंज निफ्टी ने आज तय करी। सेंसेक्स में 492 अंकों की रेंज बनी और निफ्टी बैंक में करीब 560-570 अंकों की रेंज आज बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में आज बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी डिक्लाइन साइड पर कुछ नंबर्स होंगे। निफ्टी के 31 शेयर बिकवाली में थे, एडवांस पे करीब 19 शेयर थे और एडवांस साइड पे हैवी वेट्स थोड़े से हावी रहे। सेंसेक्स के करीब 8 शेयरों में तेजी रही और 22 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के 6 शेयर तेजी में, 6 शेयरों में बिकवाली रही। और आईडीएफसी फर्स्ट जैसा स्टॉक आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा, अच्छी तेजी वहां पर रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक, जो कि लगातार दूसरा दिन है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन में अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर ये पूरा एक तरफा आपको दिखाई पड़ेगा तेजी की तरफ। एफ&ओ साइड पे 60 शेयर तेजी में थे, 80 शेयरों में बिकवाली रही। और एनएससी के 922 शेयर तेजी में, 977 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1513 शेयरों में तेजी, 1448 शेयरों में बिकवाली। कम ऐसा देखने को मिलता है कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली हो और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हों। और वो दिन आज का था जहां पे फ्रंट लाइन इंडेक्स में बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव कामकाज, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे से पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा था। कंट्रीब्यूशन की प्लेट अगर आपकी स्क्रीन पर आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि मेजरली आज हैवी वेट्स की तरफ से ही पार्टिसिपेशन था, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मार्केट को सपोर्ट दे रहा था। करीब 18 अंकों का सपोर्ट वहां से था। एसबीआई दूसरा दिन लगातार 8 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हीरो मोटोकॉर्प 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में, जहां बाकी शेयरों में इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से खरीदारी थी। अदानी पोर्ट 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन और पावर ग्रिड में भी 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन। तो पीएसयू कंपनीज, अदानी ग्रुप, ऑटो और हैवी वेट्स, ये कुछ मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे थे पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे आपको आज निजी बैंक दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फिर से एक बारी प्रेशर देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक करीब 40 अंक नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक करीब 11 अंक नीचे, एचडीएफसी लिमिटेड करीब 21 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। चले, अब आज के जानकार से बातचीत करते हैं, यानी कि हमारे साथ हिमांशु गुप्ता, उनसे बातचीत करेंगे। हिमांशु, मार्केट्स में हर फॉल जिसमें बाय आज देखने को मिला, थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस को आज नीचे डीपली मार्केट ने जरूर ड्राइव किया, लेकिन उसके बाद फिर पुल बैक मार्केट में लेवल्स में देखने को मिला। आप रणनीति क्या रखेंगे, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं, क्या करना चाहिए मार्केट में? जी हाँ, शुक्रिया सुमित जी। देखिए, कल हमने जब शाम को आज के लिए बाजार का आउटलुक डिस्कस किया था, तो हमने क्लियरली यही रणनीति सुझाई थी कि बाजार को पिछले कल की लोअर एंड की रेंज की तरफ खरीदारी का रुझान बनाकर चलना चाहिए। और अगर आप देखें तो शुरू में 15,200 का एक लोज बनाने के बाद बाजार में एक तरफा लगभग 100 से 125 पॉइंट की निफ्टी में तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में उसके जब हायर लेवल्स पर 15,300 के बाद बाजार में प्रेशर देखने को मिला और वापस से मॉर्निंग के लोज चैलेंज हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर क्लियरली सामने आई कि फिलहाल नियर टर्म में कहीं ना कहीं पर ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, खासतौर पे वीकली एक्सपायरी से पहले, कहीं ना कहीं बियर्स
इंट्राडे या 1 से 2 दिन के नजरिए से थोड़ा सा बाजार में ऊपरी लेवल्स पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि कल के सेशन के लिए यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर दोनों साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं। पहली बात सुमित जी, मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशन यहाँ पर या तो अब मैं 15,300 कटने के बाद लेना प्रेफर करूंगा, या फिर अब क्योंकि हम बहुत 15,200 के आसपास बंद हुए हैं, जहां पर सबसे बड़ा पुट राइटर्स का ओआई खड़ा था, तो अगर किसी तरह के कोई डिक्लाइन या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है कल के सेशन में, तो मुझे लगता है कि वहां पर अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिल सकती है और 15,000 तक का लेवल जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां तक एक गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेरे लिए अब निफ्टी में जो लॉन्ग ट्रेड है वो या तो 15,000 के आसपास है, जहां पर अच्छा सपोर्ट निकल कर आता है, या फिर 15,300 के ऊपर, जहां पर कन्विंसिंगली वापस से जो जो कंट्रोल है वो बुल्स के हाथ में आता हुआ नजर आएगा। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि दोनों साइड के ट्रेड कल के सेशन में लिए जा सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी सुमित जी हमने कल क्लियरली ये डिस्कस किया था कि लोअर साइड में 35,700 35,600 के लेवल्स पर अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, वहां पे खरीदारी करके 36,200 माफ कीजिएगा 36,500 36,700 का सपोर्ट जोन, और अपसाइड में 37,200 37,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और आज बाजारों में 37,300 के लेवल देखने को मिले। मुझे लगता है कि यहां से अब 37,300 37,500 थोड़ा सा नियर टर्म में एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है, और डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है कि 36,500 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इंडाइसिस लेवल पे सुमित जी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बाजार में लोअर एंड थोड़ी सी खिसकती हुई नजर आ सकती है, और गिरावट पर फिर से खरीदारी की ही स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तो एक ट्रिकी स्ट्रेटजी आपके सामने हिमांशु ने रखी है, जहां पर उनको लग रहा है कि बाजार में शायद एक कंसोलिडेशन रहेगा। कोई भी आपको फॉल दिखाई पड़े 36,500 36,400 इस रेंज में निफ्टी बैंक में, तो आप वहां पर एंटर करिएगा और वहां से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन इस बार जो डिप है वो थोड़ा और डीप हो सकता है। तो 15,100 15,000 की रेंज में कहीं आपको निफ्टी मिल जाए तो आप वहां पे निफ्टी में एंटर करें, और 36,400 36,500 की रेंज में अगर आपको निफ्टी बैंक मिले तो आप वहां पे खरीदारी करें। खरीदारी रहेगी लेकिन यहां नहीं, लोअर लेवल पे, और हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़े, ये हिमांशु ने साफ कहा है। प्लस एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ा दायरा और बड़ा होता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा हिमांशु, खरीदारी हम गिरावट में करेंगे, लेकिन कहां पर खरीदारी करेंगे? कौन से स्टॉक्स रहेंगे जहां खरीदारी या बिकवाली करनी है हमें? जी बिल्कुल सुमित जी, देखिए आज के सेशन में भी कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पर बहुत ही शार्प लोअर लेवल से बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। बहुत स्ट्रांग ओआई एडिशन हमने लॉन्ग साइड्स में बनते हुए देखे, और वो दो पॉकेट्स थे, एक ऑयल मार्केटिंग स्पेस और दूसरा मेटल स्पेस। तो वहां से मुझे लगता है कि एक एक पिक मैंने कल के लिए चूज किया है। एचपीसीएल मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार फ्लैग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आया है 233 रुपए के ऊपर, तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है 242 245 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। 229 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है एचपीसीएल के अंदर। और दूसरा पैक हमने कल भी वेदांता हिंडाल्को में अपना पॉजिटिव व्यू डिस्कस किया था। आज के सेशन में वेदांता में जिस हिसाब से 190 192 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो वेदांता में खरीदारी की राय रहेगी, 189 के स्टॉप लॉस के साथ 202 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक नाम है एचपीसीएल, जहां पर आप खरीदारी करें। 2-3% का उछाल आज के सत्र में भी देखने को मिला, आप और तेजी यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिमांशु का मानना है 242 नए टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा नाम है वेदांता, सेकंड हाफ में इसमें खरीदारी आई थी, एक स्पाइक और हर निशान में शेयर पहुंचा। 202 रुपए का नया टारगेट रहेगा, 189 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु, अब मेटल की बात हो रही है तो एक नाम आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, सेम सा पैटर्न आज सेकंड हाफ में वेदांता जैसा वहां भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक स्पाइक आया था और लास्ट आवर में बाइंग रही। क्या यहां पर भी कुछ बाइंग कंटिन्यू की जा सकती है? बिल्कुल सुमित जी, देखिए इंटायर मेटल्स पैक में, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, इन तमाम स्टॉक्स में हायर लेवल्स पर अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव साइन है। पर्टिकुलरली अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपए से 420 रुपए की एक रेंज है जहां पर कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि लोअर एंड के आसपास 403 402 रुपए के आसपास अगर कोई गिरावट ड्यूरिंग द डे मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है 395 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। पहला इमीडिएट टारगेट जो मैं नजर में रखूंगा वो 420 रुपए का होगा, और 420 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव होगी। वहां पर मुझे लगता है कि अगर वो लेवल कटता है 420 रुपए के ऊपर बाजार में ये स्टॉक टिकता है तो और 5 से 7% की तेजी यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकती है।
चलिए, तो 420 ये नए टारगेट रहेंगे, 396 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, लास्ट आवर बाइंग आज हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 2100 के पार फ्यूचर गया था, 2102 शायद इसका आज का हाई है जहां पे फ्यूचर ने अपने लेवल्स को टेस्ट किया था। और दूसरा भारतीय एयरटेल 599 सडन स्पाइक लास्ट आवर में आया और यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इन दोनों में क्या किया जाए? सुमित जी, हमने कल भी रिलायंस पर अपनी खरीदारी का जो व्यू था वो डिस्कस किया था यहाँ पर, और हूबहू आज बाजार में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला। बाजार से पहले ये स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आते हुए देखने को मिलेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 2050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बना रहा जा सकता है। फ्रेश पोजीशंस के लिए भी यहाँ पर 2065-2070 के लेवल पे खरीदारी की राय रहेगी। पहला टारगेट 2100 से 2120 रुपए का रहेगा सुमित जी, जहां पर थोड़ा सा मैं ओआई कॉल राइटर्स का देखता हूं, लेकिन 2100-2120 के ऊपर अगर स्टॉक इवेंचुअली चलना शुरू होता है तो 2200 रुपए तक के टारगेट्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। व्यू काफी पॉजिटिव है और गिरावट पर स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन रहेगा। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल की अगर बात की जाए सुमित जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि 600 रुपए के आसपास अक्सर स्टॉक पिछले 2 या 3 हफ्तों में आकर एक रुकावट देखता है और काफी बार आकर 600-605 रुपए के आसपास आके इसका मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। हालांकि सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं 604-605 रुपए का लेवल कटने की वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक 604-605 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है स्टॉक ऑल टाइम हाइज की तरफ निकलेगा। 620-625 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले, 597 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। तो 597 का स्टॉप लॉस, लेकिन आप 604 का लेवल पहले नजर रखें। अगर वो टूट जाता है, उसके ऊपर निकल जाता है, 612 आमतौर पे जहां से हमेशा घूमता है वो निकल जाता है, तो 620 भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत समय से ये बात हिमांशु सही कह रहे हैं कि एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, 590 नीचे और ऊपर की तरफ 615 के आसपास आके वापस तक जाता है। खैर हिमांशु, अच्छा दूसरा जो बड़ा स्पेस तेजी में है वो है पीएसयू बैंक्स। किसी भी बैंक का नाम ले लीजिए जो कि सरकारी है, वहां पर तेजी है और बहुत तेजी है। इन दोनों में से एक ही तरह की एक्टिविटी है। एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, ये 3 नाम जो कि आज जोरदार तेजी में थे, क्या किया जाए इनमें? सुमित जी, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम इंटायर पीएसयू बैंक्स में है। हम लगातार इसमें तेजी की बात करते आए हैं। सबसे पहले अगर एसबीआई की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद जिस तरह का शानदार ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और टिपिकल एक बुल रन की जो प्रॉपर्टी होती है कि साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद हायर हाइज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलें। 408-409 रुपए तक कोई भी डिप मिलता है वहां पे तेजी की पोजीशन बनाएं। 403 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 420 से 425 रुपए तक का टारगेट एसबीआई में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये 3 और ऐसे बैंक्स हैं जहां का चार्ट पैटर्न जो है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। कैनरा बैंक की अगर बात करें तो पहला इमीडिएट हर्डल 170-172 रुपए का है, लेकिन सुमित जी जिस हिसाब का प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पर आज एक राउंडिंग बॉटम, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 180-185 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो वहां पर भी आज एक इंट्राडे चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, उसका टारगेट 85 रुपीज का आज अचीव हुआ। लेकिन बड़े चार्ट्स पर मुझे लगता है कि वहां पर अभी भी 87-89 रुपीज तक की अपसाइड खुली हुई है। और सिमिलरली पीएनबी में भी टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम पॉजिटिव है। ड्यूरिंग द डे कोई डिप्स मिलती हैं तो वहां पे खरीदारी करके चलें। जी, तो कोई गिरावट आपको मिले तो आप खरीदारी करें। इनफैक्ट 36-37 की रेंज में या 38 की रेंज में पीएनबी ने बड़ा कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद तेजी आई है और अब 42-43 की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है। गिरावट मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। एक नाम और देखिए, वो है मदरसन सुमी। यहां पर भी जोरदार तेजी लगातार बनी हुई है नंबर्स के बाद से। आज भी बाजार में इसने सरेंडर नहीं किया, क्या किया जाए यहां पर? हिमांशु, चलिए शायद संपर्क टूटा हिमांशु से, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक का वैसे भी वक्त हो गया था, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मदरसन सुमी बातचीत भी करेंगे हिमांशु से, साथ जतिन भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि डीलर्स रूम में आज किस तरह की बज़ है, कौन कौन से शेयर वो चुनकर लाए हैं डीलर्स रूम में। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं।
अब देख रहे हैं मार्केट टुडे और एक दायरे के अंदर भारतीय बाजारों ने आज कामकाज किया और मेजरली बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली। हिमांशु ने सारी रणनीति साफ कर दी कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर बाजार में रहेगा, लेकिन डीप रेड में आप खरीदारी करके ही चल सकते हैं, कोई भी बड़ा फॉल आपको मिल जाता है बाजार में। तो चले आगे भी हम हिमांशु से बातचीत करेंगे, लेकिन यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, कहां पर वो खरीदारी या बिकवाली देख रहे हैं। तो यतिन, क्या ढूंढा आपने डीलर्स रूम में आज? देखिए, आज डीलिंग रूम रेडार पे 2-3 स्टॉक्स हैं, उनमें लार्ज कैप्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर की डीलिंग रूम में बातें चल रही हैं। यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल्स जो है डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखें तो 2-3 ब्रोकरेज नोट्स आई थी जहां ये बताया गया था कि मार्च में जो रिबैलेंसिंग होने वाली है निफ्टी की, वहां टाटा कंज्यूमर का इंक्लूजन हो सकता है और गेल का एक्सक्लूजन हो सकता है। और यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली बाय करके रखना चाहिए। यहां भी 30 से 40 रुपए तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे डीलिंग रूम्स की एक सेल रिकमेंडेशन आ रही है। यहां शॉर्ट सेलिंग की वायदे बाजार में सलाह अपने क्लाइंट्स को वो दे रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। और अगर आप आज का डेटा देखें श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और प्रॉफिट बुकिंग भी हमको कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है, और इसीलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक सेल का कॉल आ रहा है डीलिंग रूम्स का। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो केशोराम में डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 15 से 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड है। ओवरऑल बेसिस पे जो सीमेंट बिजनेस को बातें चल रही हैं बाजार में रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और आगे चलने पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 10 से 15% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, आज ही 11% का मूव इसमें देखने को मिला और इंट्राडे में करीब 12-13% तक भी ये शेयर चला था। हिमांशु, 2 शेयरों के नाम आप देखें। पहला तो है मदरसन सुमी, जिसपे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अच्छी तेजी थी, DI पे बंद हुआ। और दूसरा नाम जो अभी यतिन बताते टाटा ग्लोबल, लास्ट आवर में यहां पर भी कुछ बाइंग आई, क्या किया जाए इन दोनों में? हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हिमांशु से, हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन खैर, आप अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। हिमांशु ने बात साफ रखी है कि आप किसी भी गिरावट में खरीदारी करें, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन इस बार शायद गिरावट और बड़ी होगी, तो आप नीचे के दायरे में खरीदारी कर सकते हैं। हिमांशु अपने दोनों कॉल्स के साथ तेजी में जाएंगे, जहां पर HPCL उन्होंने चुना है तेजी के लिए 242 रुपए के टारगेट्स के लिए, 229 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेटल स्पेस से वेदांता उन्हें पसंद है, 202 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 189 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। सेम पैटर्न उन्होंने JSW स्टील के लिए भी रखा है, वहां पर भी उनको लगता है कि तेजी रख सकते हैं आप 420 रुपए के टारगेट्स के लिए। RIL नेक्स्ट मार्केट की तेजी को ड्राइव कर सकता है, ऐसा हिमांशु का मानना है। 2125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 2050 का एक डीप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। भारती में भी लास्ट आवर बाइंग थी जो शायद से 620 तक लेके जाए, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस 604, 612 जैसे, जिनको पार करने के बाद 620 पहुंचेगा। 597 एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा SBI तेजी का ट्रेंड अभी भी जारी रहेगा, 420, 425 के टारगेट रखेंगे, 403 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और PNB 44-45 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 39-20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सेम ट्रेंड आप BOB में भी देख सकते हैं, वहां पर भी शायद ऊपर के दायरे तय होते हुए दिखाई पड़े, 85-86 के लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो PSU बैंक में जो तेजी का ट्रेंड है वो आगे भी बना रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पे बातचीत करने के लिए। आपसे और चर्चा नहीं हो पाई, संपर्क में दिक्कत थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मार्केट के लिए क्रूशियल डे है, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आप ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।